हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आखिरकार फ्लोट क्यों करती है या डूबती क्यों है। यानी कोई भी चीज है तो वो तैरेगी कब या डूबेगी कब। ठीक है जी, आज बिल्कुल टेक्निकली इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 36 मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर, और मैं हूं आपके साथ एके सैनी। देखो, मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ वेट है 50 न्यूटन। देखो 50 न्यूटन, हर चीज का कोई ना कोई मास होता है। अगर आप उसको वेट करोगे, तोलोगे किलोग्राम में, तो उस मास को अगर 9.81 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेट बन जाता है न्यूटन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अच्छा, अब वो वेट 50 न्यूटन है मान लो इस ऑब्जेक्ट का। एक मिनट के लिए जरा इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये उसी ऑब्जेक्ट की 5 अलग अलग मैंने पोजीशंस दिखाई हैं, लेकिन आप अभी इसके ऊपर देखो जरा। ये है 50 न्यूटन की वो ऑब्जेक्ट, और मान लो ये इस प्रकार से अभी एक लिक्विड के अंदर है। इतना पोर्शन इसका लिक्विड में डूब रखा है, बाकी इतना पोर्शन लिक्विड से बाहर है। ये जो मैंने शेड करके बताया है, ये वो पोर्शन है जो कि लिक्विड के अंदर डूब गया। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डूब जाएगा, उसने उतना लिक्विड का वॉल्यूम पीछे हटा दिया है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया। इसने इतना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस करके पीछे हटा के फिर अपनी जगह वहां पे बनाई है। ये वाला वॉल्यूम फ्लूइड का इसने डिस्प्लेस किया है। अब जितना वॉल्यूम इसने फ्लूइड का पीछे हटाया, उस फ्लूइड के वॉल्यूम को आप तोल लीजिए, उसका भी वेट कर लीजिए कितना आ रहा है। वो वेट जितना भी होता है, उतना न्यूटन का फोर्स नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी या बायोंट फोर्स। ठीक है, यहां पे एफ बी मैंने यही दिखा रखा है। लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ उतना फोर्स लगाता है। कितना फोर्स? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था उसको अगर हम वेट कर लें, तोल लें, ठीक है, न्यूटन में, तो देखो वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम पीछे हटाया उसका वेट किया, वही बायोंट फोर्स बनता है, या फोर्स ऑफ बायोंसी एफ बी। और उतना फोर्स लिक्विड नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, मान लो ये पोजीशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट की, जब हम लिक्विड सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट को टच में नहीं लेकर आए, कांटेक्ट में नहीं लेकर आए। ठीक है, आपने ऊपर हाथ में पकड़ रखा है मान लो, तब इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन है। और क्योंकि ये लिक्विड के कोई कांटेक्ट में नहीं आया, इसने लिक्विड को कुछ भी डिस्प्लेस नहीं किया, तो बायोंट फोर्स नीचे से कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। तो यहां पे एफ बी इस केस में कितना है? 0 न्यूटन, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये पहली सिचुएशन। अब देखो दूसरी सिचुएशन, जब हमने इसको थोड़ा सा नीचे किया और बिल्कुल इसके लेवल के साथ हमने 0 कर दिया, टच कर दिया, कांटेक्ट में ले आए, तब कितना हुआ? तब भी इसने कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं किया फ्लूइड का, सिर्फ साथ में कांटेक्ट में है, टच में है। जो फ्री सरफेस की लेयर है उसके साथ ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, जस्ट कांटेक्ट में, तो कोई वॉल्यूम तो नहीं डिस्प्लेस किया ना। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं किया तो फिर बायोंट फोर्स कितना आया? 0। जहां पर भी वो 0 न्यूटन ही है। ठीक है जी। अब देखो इस केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया और हम देख रहे हैं कि नीचे से बायोंट फोर्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया, फ्लूइड का पीछे हटा दिया और अपनी जगह बना ली, तो यहां पर कुछ बायोंट फोर्स उसको मिलेगा ना। जितना डिस्प्लेस किया उसका वेट कर लीजिए, बस उतने न्यूटन बायोंट फोर्स मिलता है। और वो कितना है? मान लो यहां पे 20 न्यूटन है वो बायोंट फोर्स। ठीक है, और फोर्थ केस में चलिए थोड़ा सा और नीचे कर दिया, और नीचे किया तो देखो शेडेड रीजन ज्यादा हो गया ना। अब ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है फ्लूइड का, तो उतना ही वेट और बढ़ जाएगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का, यानी बायोंट फोर्स बढ़ जाएगा। तो 20 न्यूटन था, यहां पे मान लो वो बन गया 30 न्यूटन। ठीक है, और यहां आते आते इतना डिस्प्लेस कर दिया उसने फ्लूइड को कि जब उसको आपने वेट किया तो वो मान लो बन गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का बायोंट फोर्स इसको मिल रहा है। अब देखो 50 न्यूटन वेट बॉडी का ऊपर से नीचे ही लगेगा, जबकि नीचे से भी कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है ना। यहां पर तो कुछ नहीं लग रहा, 0 न्यूटन है, कोई बात नहीं। यहां पर भी 0 न्यूटन है, नीचे से ऊपर कुछ नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। 50 न्यूटन की वजह से ये नीचे आएगा, 50 न्यूटन की वजह से ये नीचे आएगा, यहां पे 50 न्यूटन की वजह से नीचे आएगा, लेकिन यहां पर 20 न्यूटन का उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट मिल गया। सो ऊपर से नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, और नीचे से ऊपर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो 50 माइनस 20 यानी 30 न्यूटन का अब वेट नीचे की तरफ उसको लेकर जाएगा। अभी भी इसका वेट है जो कि 30 वेट है। देखो बॉडी का वेट तो कम नहीं हुआ, बॉडी का वेट तो अभी भी कितना है? 50 न्यूटन ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको नीचे से 20 न्यूटन का फोर्स मिलने लग गया, तो वो 50 में से 20 तो गया, बाकी
30 न्यूटन का इसका वेट बचता है, जिसको हम कहते हैं WA है एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैपिटल W मैंने लिखा एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, WA एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब जो प्रतीत होता है, जो आपको भासता है। एक्चुअल में तो उतना ही है जितना था 50, लेकिन अब उसका वेट हल्का होता हमें नजर आ रहा है, जो कि आपने महसूस भी किया होगा। तो यहां पर 50 - 20 30 न्यूटन का आपको लगता है कि एपरेंट वेट बॉडी का रह गया। ठीक है, यहां पर देखोगे तो वो 50 ही है, 50 न्यूटन, और यहां देखोगे अगेन यहां पर 50 न्यूटन ही है, लेकिन यहां पहुंचकर वो 30 रह गया। अब इस केस में 30 न्यूटन नीचे से लग रहा है, 50 न्यूटन उसका एक्चुअल वेट है, ऊपर से नीचे लग रहा है। 50 - 30 20 न्यूटन का इसका एपरेंट वेट रह गया, और यहां पहुंचते पहुंचते 50 ऊपर से लगा, नीचे से भी 50 ही लगा, तो यहां पर 50 - 50 0 न्यूटन का एपरेंट वेट रह गया। ऐसा लगेगा जैसे बॉडी का वेट ही नहीं है। अब देखो जिस कंडीशन में जाकर 50 - 50 हो गया, यानी कि जितना बॉडी का वेट ऊपर से नीचे लगता है उतना ही बायोंट फोर्स नीचे से ऊपर लगने लग जाए, तब उस केस में एपरेंट वेट 0 हो जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, बस उस लेवल पर जाकर बॉडी फ्लोट करने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कोई बॉडी तो इतना डूब रखी है, कोई इतना डूब रखी है, कोई इतना डूब रखी है, और फ्लोट करती चली जा रही है। वो डिपेंड करता है, फ्लोटिंग की कंडीशन ही यही है कि बॉडी का अपना वेट जो है बायोंट फोर्स के बिल्कुल बराबर हो जाए, ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, तब उस जगह पर जाकर बॉडी फ्लोट करने लग जाती है। जैसे कि इस केस में यहां पर बॉडी फ्लोट करेगी। सो बॉडी कब फ्लोट करेगी? जब एपरेंट वेट बॉडी का 0 हो जाए। बॉडी को जब आप ऊपर से छोड़ोगे लिक्विड में, ठीक है, तो वो नीचे जाती रहेगी और इस सिचुएशन पर आके फ्लोट करेगी जब ये बराबर नहीं हो जाते, यानी एपरेंट वेट 0 नहीं हो जाता। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, यदि आप ऊपर से थोड़ा सा और फोर्स लगाते हो, ठीक है, और इसको नीचे को प्रेस करते हो, तब क्या होगा, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और फोर्स छोड़ा, तो आपको महसूस होगा कि बॉडी एकदम से नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी और फिर से यहीं इसी पोजीशन पर आकर फ्लोट करने लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने ऊपर से फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस किया तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। देखो ये शेडेड पोर्शन वाला वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया, तो नीचे से मिलने वाला बायोंट फोर्स बढ़ गया। ठीक है, वो मान लो 70 न्यूटन हो गया, तो 50 ऊपर से लग रहा, 70 नीचे से लग रहा। इसका मतलब है ओवरऑल 20, 70 - 50, नीचे से 20 ऊपर की ओर लगेगा, और वो 20 इसको दोबारा से ऊपर तक लेकर आएगा जब तक ये इस पोजीशन में नहीं आ जाता, यानी कि वो 20 खत्म नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं बॉडी डूबेगी कैसे। 50 न्यूटन का वेट है, मान लो इस सिचुएशन में 20 न्यूटन का फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, बायोंट फोर्स। ठीक है जी, तो अब एपरेंट वेट कितना रह गया? 50 - 20 30 न्यूटन। अभी भी इसका एपरेंट वेट 30 न्यूटन है, जिसकी वजह से नीचे को और ज्यादा बॉडी जाएगी, तो और नीचे चली गई। अब यहां से 30 न्यूटन बायोंट फोर्स हो गया जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो 50 - 30 20 न्यूटन बच रहा है अभी भी इसका एपरेंट वेट, तो और नीचे जाएगा ये। ठीक है, और नीचे गया, इसने और ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, बायोंट फोर्स और बढ़ गया, 30 की बजाय 40 न्यूटन हो गया। अब 40 न्यूटन हो गया, ऊपर 50 है, अभी भी 10 न्यूटन का एपरेंट वेट बच रहा है। तो 10 न्यूटन का एपरेंट वेट मतलब अभी भी इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी, अभी ये नीचे को और ज्यादा जाएगा। ये तो पहले ही लेवल के ऊपर आ चुका है, ठीक है, तो अभी और नीचे जाएगा, तो ये लेवल के नीचे चला गया। ठीक है, नीचे गया, अब नीचे गया तो यहां पर बायोंसी फोर्स कितना आएगा? देखो इस सिचुएशन में इसने पूरा जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतना फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया था, क्योंकि ये पूरी डूब चुकी है ना। अब यहां पर भी तो वही चीज है, जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतना इसने पूरा पीछे हटा रखा है, और नीचे भी होगा तब भी उतना ही होगा, पूरा वॉल्यूम इसने हटा दिया। इससे ज्यादा फ्लूइड का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस नहीं कर सकती जो यहां पर इसने कर दिया। तो यहां अगर 40 न्यूटन का बायोंट फोर्स लग रहा था, तो यहां पर भी 40 न्यूटन का ही बायोंट फोर्स लगेगा। अब बायोंट फोर्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो 50 - 40 10 न्यूटन अभी भी बच रखा है, तो 10 न्यूटन का एपरेंट वेट यानी ग्रेविटी अभी भी उसको खींचेगी, और ज्यादा ही नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा वॉल्यूम तो उतना ही डिस्प्लेस रहेगा, 40 न्यूटन ही चलता जाएगा, 10 न्यूटन बचता जाएगा, और ये नीचे तक जाता रहेगा। तो बॉडी इस तरह से डूबती चली जाएगी विद एपरेंट वेट ऑफ 10 न्यूटन। तो इस प्रकार से बॉडी डूबती है, या इस प्रकार से बॉडी फ्लोट करती है। तो आ गया होगा आपको समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।